दोस्तों, मैं हूँ आपकी मोनू दीदी। मैं सुनाने वाली हूँ आपको 7 रोटी और 7 जिन की कहानी। कहानी देखने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चिंकी चिड़िया अपने बेटे बंटू के साथ रहती थी। उसका बेटा कोई भी काम नहीं करता और अपने से कम उम्र की चिड़िया के साथ खेलते रहता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती पर वो नहीं समझता था। चिंकी चिड़िया दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी, जिससे उसका घर का गुजर बसर हो रहा था। कुछ दिनों बाद चिंकी चिड़िया का तबीयत खराब रहने लगता है और उसकी घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। बंटू एक दिन जंगल में जा रहा था, तभी उसका दोस्त रास्ते में सूट बूट पहना हुआ जा रहा था। उसे देखकर बंटू रुक जाता है। दोस्त यार, तुम कहाँ चले गए थे? मैं स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद शहर में पढ़ने चला गया और वहाँ जाकर पढ़ाई खत्म करके अभी एक अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ। बंटू चिड़िया उसकी बातें सुनकर वापस घर आता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है और माँ से कहता है, माँ, मैं भी चाहूँगा शहर में काम करने के लिए और जाके बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। नहीं बेटा, तुम शहर में मत जाओ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम कहाँ जाओगे। लेकिन बंटू चिड़िया जिद करने लगता है। मुझे शहर जाना ही है। शहर जाने के लिए चिंकी चिड़िया 7 रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर बंटू को दे देती है। ले बेटा, इसे तुम रास्ते में खा लेना, भूख लगे तो। ठीक है मामा, मैं जल्दी काम करके बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत बड़ा घर बना लूँगा और बहुत अमीर हो जाऊँगा। दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए स्टोरी बनाने के लिए। ऐसा कहकर शहर के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते बंटू चिड़िया बहुत थक जाता है। एक जगह बैठकर आराम करने लगता है। बन कितनी सुंदर है, यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, मैं यहीं बैठकर खा लेता हूँ। और बंटू वहाँ बैठकर माँ की दी हुई रोटियों को गिनने लगता है। 1 खाऊं कि 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 4 खाऊं या 7 खा जाऊं। ऐसा ही बार बार गिनते रहता है। पास ही में एक गुफा में 7 जिन रहते थे। ये सब सुनकर 7 जिन घबरा जाते हैं और डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। न जाने कौन है जो हम सबको खाने की बातें कर रहा है। मंटू ऐसे ही बोलते रहता है। 1 खाऊं कि 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं या 7 खा जाऊं। ये सुनकर जिन का सरदार बाहर निकलता है। आका, आप हमें मत खाइए, मैं आपको एक मुर्गी देता हूँ। वह रोज आपको एक सोने का अंडा देगा। यह सब सुनकर बंटू आश्चर्य में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सोने की मुर्गी का अंडा देने वाली बातें सुनकर बंटू मुर्गी लेकर घर वापस आ जाता है। घर वापस देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि वह शहर नहीं गया और आधे रास्ते से ही लौट आया है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था तुझसे ना हो पाएगा, लेकिन तुम्हें तो जिद थी मुझे शहर ही जाना है कमाने के लिए और बड़ा आदमी बनना है। बन गया बड़ा आदमी, आ गया ना आधे रास्ते से लौट के। मंटू अपनी माँ को सारी बात बताता है और सोने का अंडे देने वाली मुर्गी को भी दिखाता है। सुबह उठकर
जब बंटू देखता है तो मुर्गी एक सोने का अंडा दी हुई थी। वह देखकर बंटू और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटू जंगल का सबसे अमीर चिड़िया बन जाता है। एक दिन बंटू जब सोया हुआ था तो कल्लू कौवा उसके घर आता है और बंटू के सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को उठाकर लेकर चला जाता है। सुबह जब उसकी माँ उठती है तो अपनी मुर्गी को ना देखकर बहुत रोने लगती है। फिर वह अपनी माँ को बोलता है, माँ आप 7 रोटियाँ बना दो। उसकी माँ उसके लिए 7 रोटियाँ बना के पोटली में बांध देती है। फिर बंटू उसी गुफा के पास चला जाता है और बोलता है, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 खाऊं या 7 खा जाऊं। यह सब सुनकर जिन फिर से बहुत डर जाते हैं। अरे ये तो वही है जो पहले आया था। फिर जिनों का सरदार बाहर आता है और बोलता है, आका आप हमें मत खाइए, मैं तो आपको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी दी थी। बंटू सारी बातें जिन को बता देता है। तभी जिन उसे एक सोने का डंडा देता है। ये लीजिए आका, ये आपके घर की रक्षा करेगा। बंटू डंडा लेकर घर चला आता है और बंटू अपने पास डंडे को रखकर रात में सो जाता है। रात में फिर से कल्लू कौवा आता है और सोने की डंडे देखकर उसे चुराने जाता है। तभी बंटू डंडे को उसे पकड़ने का हुक्म दे देता है। डंडे कल्लू कौवा को पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है। कल्लू कौवा उसके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भी वापस कर देता है और फिर से बंटू अपनी माँ के साथ अच्छे से रहने लगता है।